सरोनी मैडम अग्नि परीक्षा नहीं देंगी। और अगर आप चाहते कि हम दोनों इस घर में रहें तो आप इन्हें अग्नि परीक्षा के लिए मजबूर नहीं करेंगे। बस बहुत हो गया। ठीक है ठीक है, कोई मजबूर ना करेगा। तुम जाओ, दोनों अपने कमरे में जाओ। मैडम जी, आप अपने कमरे में जाइए। इस लड़की को कैसे भी करके भगाना पड़ेगा यहाँ से। मेरे बेटे को काबू में करके बैठी हुई है और उससे दुष्कर्म करवा रही है। अब भगवान, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? खुद को काहे मार रहे हैं? काहे कि तुम ना हमारा हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, इसलिए मार रहे हैं खुद को। नहीं तो अरे ऐसा नालायक बेटा पैदा किया है तूने, तो देखना तुम्हें को सजा देंगे अब हम। कैसी सजा? अब इंतजार करो, कल सुबह पता चल जाएगा। पता नहीं क्या सोचा है अब इन्होंने। हाय रे दैया, कैसे समझाएं हम आपको अपने मन की बात। अरे यार, यहाँ तू मेरे मन की बात की सुनो, वहाँ बाबूजी के मन की बात की सुनो। जब बाबूजी को पता चलेगा हम अपने चारपाई पे नहीं आई हैं तुम्हारे साथ, तो हमारी क्या हालत बनाएंगे? तुम्हारे मन में आया कभी? पता चला सुमेंद्र और सरोजनी को तो आग पे चलाने पाए, उनकी जगह हमको आग पे चला दिया। अभी तक तो नहीं पता, पर जब उनको ये पता चलेगा कि हम माने बनने वाले, तो हमको आग पे न चलाएंगे, सीधा छोंक देंगे। अरे यार, तो हम क्या करें हैं? क्या करें हम बताओ? कछु हुआ नहीं हुआ ना तो काहे डराती हूँ बाबूजी का नाम लेके बार बार? यार वो मत लिया करो। कोशिश करते रहिए ना, जब तक हम माँ नहीं बन जाते, बच्चा नहीं हो जाता, तब तक कोशिश करते रहिए ना। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, हैं? पक्का कोशिश करेंगे, लेकिन जब हमको टाइम मिल जाएगा ना तब। अभी हम जाएंगे, बाबूजी देख ना ले। बाकी कब? जल्दी करेंगे, जल्दी हैं, सावन के महीने में करेंगे। ना जाने आपका सावन का महीना कब आएगा। आ जाओ सबके सब, आओ और देखो कैसे किया जाता है अपने पापों का प्रायश्चित। अरे इस सुबह सुबह कौन सा तमाशा लगा दिया है भाई? बड़ाऊ, ये तमाशा नहीं है, ये पवित्र वेदी है जिस पे चल के आज ही निर्झरिया अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। बाबूजी, आप क्या कह रहे हैं? माँ जी ने कोई पाप नहीं किया है। वाह, पहली बार सही बात बोली है तूने लड़की। इसने पाप नहीं किया, पाप तूने किया है, तूने। और हमरे बेटे से पाप करवाया है। बाकी अब उस पाप को काटने के लिए इसे इन अंगारों पे चलना होगा। बाबूजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये सब अंधविश्वास है। मुंह से बड़ा कोई गड्ढा नहीं होता। कुछ भी बोले जा रही है?
इस सदियों से चली आ रही परंपरा है। अग्नि देवता ऐसे मामलों में सही फैसला करते हैं, पाप को जलाकर भस्म कर देते हैं। बाकी तुम जैसे पापी लोग तो इसको अंधविश्वास बताएंगे ही, खुद बचने के लिए। ऐ निर्झरिया, टाइम बर्बाद मत करो, चलो। नहीं अम्मा, तुम ऐसा नहीं करोगे। बाबूजी जो कह रहे हैं उन्हें कहने दो, तुम इस पे नहीं चलोगी। निर्झरिया, ये बेटे के बात में आएगी ना तो एक और पाप पड़ेगा। आगे कदम बढ़ाओ, बढ़ाओ आगे कदम। अगर ऐसा करने से ये साबित होगा कि मैं और सुमिंद्र सच बोल रहे हैं और हमने कोई पाप नहीं किया है, तो इन अंगारों पर मैं चलूंगी। माँ जी नहीं, मैं जानती हूं कि मैंने कोई गलती नहीं की और मुझे ऐसी कोई चीज में विश्वास भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी वजह से किसी और को पीड़ित होते हुए नहीं देख सकती। ये सुमिंद्र की माँ है, मेरी माँ है, और मैं अपनी माँ को ऐसी सजा भुगतने नहीं दूंगी, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अब जो करना है वो मैं करूंगी। नहीं मैडम जी, आप ऐसा नहीं करेंगी। अरे जब हम कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। नहीं सुमिंद्र, मत रोको मुझे। इन्हें ये बताना जरूरी है कि इनका जो विश्वास है वो विश्वास नहीं, अंधविश्वास है, ढकोसला है, जिसका कोई मतलब नहीं। ये तो गजब हो गया, आपके पैर तो जले ही नहीं। हे देवी माँ, तुम साक्षात देवी हो। हे देवी माँ, हम एक देवी को परेशान कर रहे हैं। देवी माँ, हमको माफ कर दो।
माफ कर दो हमका। अरे ओ निर्झरिया, देवी माँ से माफी मांग। दुष्यंत, अरे देवी माँ से तू भी माफी मांग ले। अरे कहाँ अनर्थ करने जा रहा था तू? एक देवी की परीक्षा ले रहा था। देवी माँ, हमका माफ कर दो। ये क्या कर रही है दादी जी आप? मत कीजिए ये सब। मैं कोई देवी वेवी नहीं हूं। लेकिन ये भी सच है कि मैंने और सुमेंद्र ने कोई गलती नहीं की है। आग पर भी चलने से मैं इसलिए बच गई क्योंकि इसके पीछे भी विज्ञान है, और विज्ञान के अनुसार कोई भी आग पर चल सकता है। देखिए, मैंने चलते समय एक जगह पर 3 सेकंड से ज्यादा पैर नहीं टिकाया। आग तब जलाती है जब त्वचा आग के संपर्क में 3 सेकंड से ज्यादा रहे। मैं कोई देवी वेवी नहीं हूं। तू देवी हो भी नहीं सकती। वो क्या है, तुम्हारी आत्मा शुद्ध नहीं ना। मैं देवी बनना भी नहीं चाहती हूँ दादी जी, क्योंकि मैं एक इंसान हूं। और मैं आप सबको भी यही एहसास कराना चाहती हूँ कि आप सब भी इंसान ही हो। देवी देवता बनने से ज्यादा हमें एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। हाँ, हम तो भयतर इंसान हैं नहीं जैसे, है ना? हमारे बाबूजी जैसे राक्षस हैं, हमारी अम्मा जैसे डायन हैं, और हमारी सपना रानी जैसे चुड़ैल है ना? क्या कहना चाहती हो तुम? ए भास्कर भाई, बात को घुमाओ मत। अगर इंसान हो ना तो विचार करना सीखो, अर्थ को अनर्थ मत बनाओ। और बाबूजी, हम नहीं जानते कि आपको कौन सी बात पे विश्वास है और कौन सी बात पे नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी हो उससे कम से कम ये तो साबित हो गया होगा कि हमने कोई पाप नहीं किया। और एक बात और, सरोजनी मैडम ने आज तो परीक्षा दे दी, लेकिन आज के बाद वो कोई परीक्षा नहीं देंगे। हम अपनी पत्नी को झूठे आटापे और अंधविश्वास के सामने घुटने नहीं टेकने देंगे। और भलाई इसी में होगी कि हमारी पत्नी को इन फालतू की बातों से दूर रखा जाए। अच्छा हुआ भाभी अपने सच्चाई सबको बता दी और देवी बनने से मना कर दिया, वरना इस घर में अकेली देवी बनकर हम कम सजा नहीं भोग रहे थे। और आप लोग भी भ्रम का चोला छोड़ के कुछ सीखो सरोजनी मैडम से। सोमेंद्र बेटा, सालों से छाई हुई धूल एक पल में नहीं हट जाती। ये सीखेंगे जरूर। बिटिया, हर किसी में अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं ना होती है, वो तुम में है। तुम औरों को हिम्मत दे सकती हो, और अगर ऐसा हुआ तो ये दकियानुसी परंपराएं बदलने में देर नहीं लगेगी। जीते रहो, जीते रहो। बाबूजी अपने ही घर की औरतों के साथ ऐसा कैसे कर सकते दादाजी? लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मैं इस घर में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी दादाजी।
गलती नहीं होने देंगे, हमारा परंपरा बदलेगी ये। भाई हर चाल उलट दे रही है 2 कौड़ी की मास्टरनी, पता नहीं क्या खा के आई है। क्या सोच रहे हैं? क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं हम आजकल 24 घंटा? वो है ही मास्टरनी को भगाने के लिए। कैसे भागेगी घर से? हर तरीका हमरा फेल कर दे रही है। आज भी देखो, वो परीक्षा में पास हो गई और हमको सबके सामने मुंह का खाना पड़ा। बेवकूफ साबित कर दी हमको। मत परेशान होइए, अब की बार हम कुछ और सोचेंगे, कुछ ऐसा जिसका तोड़ ना हो उसके पास। अब देखो, संग्राम सिंह का फोन आ रहा है। तुमने सुपुत्र ने तुम मझधार में डाल दिया है हमको, क्या करें? अब क्या कहेंगे? हम संभालते हैं। हाँ संग्राम भाई, राम राम। राम राम ठाकुर साहब, सब एकदम चकाचक है। वो कहा है ना कि बहुत दिनों से बात नहीं हुआ था, तो हमने सोचा बात कर लिया जाए। वैसे हमें आप पर पूरा विश्वास है कि सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है। शोमिंदर बाबू और मनीषा की शादी का तैयारी अच्छे से चल रहा है ना? भाई साहब, हमने तो पूरी तैयारी कर ली है। जो कुछ शादी में देना है सब ला के रख लिया है, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ेंगे। अरे इकलौती बिटिया है हमारी, और हमें उम्मीद है कि शादी उसी डेट में होगी जिस डेट में तय हुई थी। हाँ एकदम बिल्कुल होगी, जो वादा किए हैं वही डेट पे शादी होगी। और धूमधाम बैंड बाजा के साथ आपकी बेटी को दुल्हन बना के इस घर में लाएंगे हम। दुष्यंत बाबू, एक बेटी का बाप होने के नाते आपसे बात करके मन एकदम शांत हो जाता। अच्छा फोन रखते हैं, प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम। बाबू जी, सरोजनी पर्स लेके कहीं बाहर जा रही है। बाहर जा रही है? हे भगवान, ये लड़की तो हमारा नाक में दम कर दी है। बाबूजी को रोकिए, कहीं ऐसा ना हो या जो कुछ भी हो है उसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दे दे जाके। बाबूजी सोच कर रहे हैं, चलिए ना। चल चल। ओए, आ जल्दी मुंह उठा के। बाजार से राशन लेने जा रही थी बाबूजी। तो राशन के लिए हमरे पास आना चाहिए था तुमको। बाहर कहाँ जा रही हो? आप जितना राशन देते उतने में मैं सबका खाना नहीं बना सकती बाबूजी, इसीलिए बाजार से लाती। रुको, बाहर जाने की जरूरत नहीं। तुमको जितना राशन चाहिए हम देंगे। चलो, हम तुमको ज्यादा राशन देंगे भंडार घर से निकाल के। चलो। मैं पर्स रख कर आती हूँ। आप सचमुच से ज्यादा राशन देने वाले हैं? तो क्या करेंगे हैं? फालतू। ये बहरी निकलेगी तो गांव भर के लोग जान जाएंगे कि सुमेंदर की बहू है, फिर खबर फैलते देर नहीं लगेगी। जैसे तुम्हारे सच छुपाने से सच छुप जाएगा। बुढ़ऊ, छुपाना होगा। संग्राम सिंह तक किसी भी हालत में खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, समझ गए? इतना बढ़िया शादी तय हुआ, इतना अपराध, दान, दहेज, पेट्रोल पंप काकर मिल रहा है, ऐसे ही हम बर्बाद हो जाने देंगे, हाथ से निकल जाने देंगे? और जो सुमिंदर ने उससे शादी की है उसका क्या करोगे तुम? भगाऊंगा इसको। काहे कि ये घर की बहू संग्राम सिंह की बेटी ही बनेगी।